गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत बिजी रहा 2-4 दिन तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब थोड़ा वक्त मिला है तो मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आज हम लोगों को स्टडी करना है और इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट ट्रांसलेशन में या स्पीकिंग में या जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी टेंस का इस्तेमाल होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। यानी सारे टेंसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। ऐसे राइटिंग में, एप्लीकेशन राइटिंग में, क्वेश्चन आंसर जब आप करते हो उसमें तो बहुत सारी आसानी से हो जाएगी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ लेना है। दूसरी चीज़, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आप समझ जाओगे तो आपको पास्ट परफेक्ट समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद से ही पास्ट परफेक्ट टेंस बनती है। तो जो आपको अगली वीडियो मिलेगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस की मिलेगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपको समझना है तो पास्ट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से समझना होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। और मैं स्कूल गया था। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? इन दोनों वाक्यों में आपको अंतर नजर आ रहा है? मैं स्कूल जाता हूँ और मैं स्कूल गया था, दोनों में फर्क है। मैं स्कूल जाता हूँ यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बताया था आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं। तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये हम पढ़ चुके हैं। जो दूसरा टेंस आप देख रहे हैं, मैं स्कूल गया था, गया था से आपको पता चल रहा है कि ये बात पास्ट में हो रही है। जाता हूँ ये प्रेजेंट में और गया था ये पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, क्योंकि पास्ट में होता है तो गया था है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या होती है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी पास्ट में हुई होती हैं। यानी जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब भूतकाल में हुई होंगी। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैं स्कूल गया था ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं चाय पीता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने चाय पी थी पास्ट इंडेफिनिट, या मैंने चाय पी, मैंने चाय पी थी या मैंने चाय पी, दोनों पास्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, है ना। सेंटेंस को पढ़ते ही हिंदी में आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैंने पढ़ाया था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल गए थे। ठीक, हम खाना बनाते हैं, हमने खाना बनाया था, फर्क है। ठीक है, तो टेंस में यही होता है। आप हिंदी की मदद से भी टेंस को समझ सकते हैं। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ तो ये कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खाना बनाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने खाना बनाया था पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जो भी कार्य होते हैं वो भूतकाल में हुए होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा समझ लीजिए, मैं स्कूल गया था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें समझना यही है पास्ट इंडेफिनिट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे या फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, है ना, या फ्यूचर इंडेफिनिट किया, तो उसमें आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा था। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस आप करोगे तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है।
ये इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे गलती सिर्फ इसी में कर देते हैं ज़्यादातर कि वो इस बात पे ध्यान नहीं रखते कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए इसी सेंटेंस से समझते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और अगर ये सेंटेंस हो जाए मैं स्कूल गया था, तो क्या होगा? आई, अब गो नहीं आएगा, अब आएगा वेंट। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। इससे ही पता चलता है कि ये सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर सेंटेंस में ये फॉर्म जो है अगर सेकंड फॉर्म है तो पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये बात सबसे पहले आपको इतना ध्यान में रखनी है कि इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अंतर समझिए, ये दो सेंटेंस इसीलिए लिखे हैं जिससे आपको अंतर समझ आए। ठीक, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, सिंपल, हम क्रिकेट खेलते हैं। हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, प्ले। लेकिन अगर ये हो जाए कि हमने क्रिकेट खेला, हमने क्रिकेट खेला, खेला या खेला था, देखो खेला कहेंगे तब भी, क्योंकि खेल चुके हो ना, बात तो पास की हो गई, तो भी पास्ट इंडेफिनिट है, और खेला था करोगे तब भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि था लगाओ, ये आपको सेंटेंस को पढ़ के ही समझना होगा कि वो पास्ट में है प्रेजेंट में। तो हमने क्रिकेट खेला, अब यहाँ खेला, क्योंकि खेला यानी खेल चुके हुआ, बात पुरानी हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट जब आप सेंटेंस बनाते हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो यहाँ प्ले नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? प्लेड, वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। बस देखो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से पूरे टेंस में परिवर्तन हो जा रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जा रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमने डिटेल में किया था, सारा आपने समझा था। आज बात होगी पास्ट इंडेफिनिट की। तो इससे आप क्या समझे कि जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। बहुत ही ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो आप ये टेंस कभी नहीं सीख सकते। गलती करेंगे तो नंबर कटेंगे। तो इसलिए बहुत कई बार मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपको समय मिले, कहीं भी बैठे हो, वक्त मिले आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हो, रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना समझिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड कह सकते हैं, अदर वर्ड भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। तो हेडिंग आप डाल दीजिए पहले पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेडिंग डालने के बाद आप फिर हेडिंग, अगली हेडिंग लिखिए अफर्मेटिव। ठीक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस हम करते हैं। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए, इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में ही संपन्न हो चुका होता है। इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में ही संपन्न हो चुका होता है। इन वाक्यों के अंत में लिया था, दिया था, किया था अथवा लिया, दिया, गया, कया, किया, लिया, दिया, गया, किया आदि शब्द आते हैं। इनको पहचानने का तरीका है कि आप हिंदी में इनको पहचान सकते हैं। आदि शब्द आते हैं। आगे लिखिए, इन वाक्यों को बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग
होता है। ये सब लिखने के बाद ये आप स्ट्रक्चर उतार लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सेंटेंस आप उतार लीजिए। मैं स्कूल गया था, हमने क्रिकेट खेला। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको नजर आ रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस लिखिए, मैंने पेड़ों में पानी डाला था। मैंने पेड़ों में पानी डाला था। हिंदी आप खुद नोट कर लेना, मैं बस इंग्लिश यहाँ लिख रहा हूँ। आई, देखो वाटर होती है, पेड़ों में पानी डालने को वाटर बोलते हैं और पानी को भी वाटर बोलते हैं, बताया था मैंने। तो वाटर की सेकंड फॉर्म होगी वाटर्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी वाटर्ड। आई वाटर द प्लांट्स। आई वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट लिखिए, मैंने कल कार धोई थी। मैंने कल कार धोई थी, तो मैंने यानी सब्जेक्ट आई। देखिए बताया मैंने क्या बताया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर को पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आई वॉश द कार यस्टरडे। आप सोचिए ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कल कार धोई थी। जब कल कार धोई, जब पास्ट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का होता है। तो वॉश की यहाँ पर फॉर्म ना कर, यही बात बस ध्यान रखनी है आपको, बाकी तो बहुत सिंपल है। आई वॉश्ड। हम परसों बाजार गए। नेक्स्ट सेंटेंस, परसों बाजार गए। तो वी जाने की गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। गो वेंट, देखिए बस वी वेंट टू मार्केट। अब परसों के लिए क्या यूज करेंगे? परसों हिंदी में क्या होता है, आगे कल के बाद अगला दिन परसों कहलाता है, और जो पीछे गया उसके पीछे वाला दिन वो भी परसों कहलाता है। हिंदी में हम दोनों को परसों परसों बोलते हैं। लेकिन अगर पहले वाले दिन की बात की जाए या पास्ट वाले दिन की बात की जाए तो उसके लिए आता है डे बिफोर यस्टरडे। वी वेंट टू मार्केट डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है परसों। हम परसों मार्केट गए, ठीक है। और फ्यूचर वाला परसों यानी आने वाला परसों की अगर बात करें तो उसे कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। उसके लिए आता है डे आफ्टर टुमारो। लेकिन यहाँ डे आफ्टर टुमारो का यूज तो कर नहीं सकते, ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर में कर सकते हैं। तो वी वेंट टू मार्केट डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट लिखिए, मैं सुबह जल्दी उठा। मैं सुबह जल्दी उठा, या देखिए वह सुबह जल्दी उठा, ये कई सारे सेंटेंस है, तो वह सुबह जल्दी उठा। ही, अब उठने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो गेट अप करेंगे, गेट तो फर्स्ट फॉर्म है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, तो हम करेंगे बी ही गॉट अप अर्ली, मतलब जल्दी, सुबह में, इन द मॉर्निंग। ही वेंट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, मोहन ने अपना मोबाइल चार्ज किया।
मोहन ने अपना मोबाइल चार्ज किया। देखो मोहन ने अपना मोबाइल चार्ज किया, सेंटेंस से ही पता चलता है कि पास्ट में, यानी वो कर चुका है, काम हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो मोहन, अब चार्ज करने को चार्ज ही बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगी चार्ज्ड। अपना मोबाइल, हिज मोबाइल, मोहन चार्ज हिज मोबाइल, मोहन ने अपना मोबाइल चार्ज किया। देखिए वही बात ध्यान रखने की, वर्ब सेकंड फॉर्म, 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 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, ठीक है। कल हमने एसएससी परीक्षा दी, कल हमने एसएससी की परीक्षा दी। वी, अब देखो परीक्षा देने के लिए मैंने बताया था टेक यूज करते हैं, टेक एग्जाम, परीक्षा देना, और जो टीचर आपको देते हैं एग्जाम में उनको कहते हैं गिव एग्जाम। तो आप एग्जाम टेक कर, लेकिन टेक करेंगे, कई बात हो रही है, पास की बात हो रही है, कल हमने एसएससी का एग्जाम दिया, तो सिंपल सी बात है, यूज करेंगे वी टेक के से तो वी टू एसएससी एग्जाम yesterday। मेरे भाई ने बासी खाना खाया था, मेरे भाई ने बासी खाना खाया था, मेरा भाई, सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा भाई, माई ब्रदर। अब के लिए मैंने आपको बताया था कि एक की जगह बेहतर है आप टेक का इस्तेमाल करें। टेक की अभी देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म टुक है, माई ब्रदर टुक बासी खाने को आपको बताया था स्टेज फूड, मेरे बासी खाना खाया। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हैं, इनको आप अच्छे से लीजिए। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। टीचर ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी, ठीक, तो पढ़ाने की टीच बोलते हैं, टीच पढ़ाना, सेकंड फॉर्म टॉट, और थर्ड फॉर्म भी टॉट। तो टीचर ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई थी, टीचर सब्जेक्ट होगी, सेकंड फॉर्म टीच की यूज होगी टॉट, हमें अस क्या पढ़ाई थी, इंग्लिश, टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी, टीचर टॉट अस इंग्लिश। तो ये जो आपके सेंटेंसेस हैं, मैं दरवाज़ा खोला था, खोलने के लिए यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म होती है ओपन, और थर्ड फॉर्म होती है ओपन। जब मैंने नई दुकान खोली थी, आई ओपेंड, ये ओपन यूज करेंगे, ओपन तो यूज नहीं करेंगे, मैंने नई आई ओपेंड अ न्यू शॉप, मैंने एक नई दुकान खोली थी। ये जो सारे सेंटेंसेस हैं आपके, ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, और इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सारे सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट होगा। यही डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए अगली, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, देखिए अब आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस में बस आपका ध्यान रखना बेटा। देखिए पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट जब सेंटेंस हम कर रहे थे, तो वहाँ पर हम नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे, डू नॉट का या डज नॉट का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम डज नॉट का प्रयोग करते थे, अगर तो हम डू नॉट का प्रयोग करते थे, ठीक। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इसमें सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है डिड नॉट का, ध्यान देगा किसका, डिड नॉट, और आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव।
हर जगह आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे डिड आ जाएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही आती है, पास्ट इंडेफिनिट के। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही आई है, ठीक है। बाकी नेगेटिव में और अफर्मेटिव, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। उसका कारण है कि डिड खुद ही अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो डिड हम जब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो दो बार हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक बार डिड अगर नेगेटिव डिड आ गया, डिड नॉट आ गया, तो डिड तो खुद ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो अगला जो हमारी फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फॉर्म होगी, वो फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाएगी। जैसे समझिए, देखिए क्या करते थे हम, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ आपको। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये टेंस आप समझ रहे होंगे, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये सेंटेंस देखिए, मैं स्कूल नहीं गया था, यह है पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट अब नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे, आई है, आई को प्लूरल मानते हैं, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सॉरी, स्कूल नहीं जाता। अब मैं स्कूल नहीं गया था, पास्ट की बात हो गई, तो जब पास्ट होगी तो आप करना पड़ेगा आई, और यहाँ पर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट इज नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कारण मैंने आपको बताया, कारण क्या बताया, कारण ये बताया कि देखिए खुद ही सेकंड फॉर्म है, जो डू होता है ना, डू इसकी सेकंड होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। तो डिड सेकंड फॉर्म जब हमने इस्तेमाल कर ली एक बार, तो बार बार सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, एक ही बार सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, तो डिड में आ गई, तो अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालकर इसमें लिख लीजिए, इन वाक्यों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट प्रयोग करें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, ये लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे आप, उसके बाद बताया आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म, जहाँ डिड आ जाए वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड आएगा। सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, नोट कर लीजिए, और कुछ सेंटेंसेस से हम इनके नेगेटिव बनाए। सेंटेंस लिखिए अगला, मेरे भाई ने मुझे नहीं पढ़ाया, मेरे भाई ने मुझे नहीं पढ़ाया। सिंपल, मेरे भाई, माय ब्रदर, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर में आपने लिखा है, नोट किया है, डिड नॉट, नहीं पढ़ाया ना, पास्ट इंडेफिनिट। माय ब्रदर डिड नॉट, पढ़ाने के लिए यूज करते हैं टीच, फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, टीच इस्तेमाल होगी। माय ब्रदर डिड नॉट टीच, और मुझे मी, मेरे भाई ने मुझे नहीं पढ़ाया, माय ब्रदर डिड नॉट टीच। उसने अखबार नहीं पढ़ा, उसने अखबार नहीं पढ़ा, उसने के लिए ही डिड नॉट, पढ़ने के लिए रीड, ही डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। उसने अखबार नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता चाय नहीं पीती, सीता ने चाय नहीं पीती।
सीता ने चाय नहीं पी था, सीता नहीं, नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सीता ने चाय नहीं पी थी, सीता डिड नॉट। पीने के लिए, खाने के लिए मैंने बताया आप इस्तेमाल करें, ना कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो यहाँ पर ड्रिंक आ जाएगा, पीने के लिए ड्रिंक भी आ सकता है, बेहतर होता है टेक इस्तेमाल करें खाने पीने की चीज़ों के लिए। सीता डिड नॉट टेक टी, सीता ने चाय नहीं पी थी। जैसे कि हमने कल नमाज नहीं पढ़ी थी, हमने कल नमाज नहीं पढ़ी। बी, हमने डिड नॉट, बी डिड नॉट। नमाज पढ़ने के लिए मैंने बताया था ऑफर नमाज, वी डिड नॉट ऑफर नमाज। और कल के लिए ठीक है। देखिए डिड नॉट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट लिखिए, मैंने कार नहीं खरीदी थी, मैंने कार नहीं खरीदी थी। आई सब्जेक्ट, वही डिड नॉट। खरीदने के लिए यूज परचेज, सेकेंड फॉर्म ऑफ सॉरी परचेज। आई डिड नॉट परचेज द कार, मैंने कार नहीं खरीदी। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने दे डिड नॉट टेल अ लाई, डिड नॉट टेल अ लाई, टेल, उन्होंने झूठ नहीं बोला। मोहन ने धोखा नहीं दिया था, मोहन ने मुझे धोखा नहीं दिया। देखिए जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ हिंदी में ना, तो आप पहले हिंदी में नोट कर लेना कॉपी में, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में लिखना। खुद कोशिश करना बनाने की, उसके बाद तो मैंने बनाया ही बोर्ड पर। तो जैसे ही मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप रोक लीजिए वीडियो को, उसे नोट करिए, उसके बाद फिर खुद बना लीजिए। चलिए ना बने तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो मोहन ने मुझे धोखा नहीं दिया था, डिड नॉट, धोखा देने को बोलते हैं डिसीव, आपको पता है। मोहन डिड नॉट डिसीव, मोहन ने मुझे धोखा नहीं दिया। तो ये सेंटेंस आपके हो गए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना। ठीक, टेंसेस बेटा इजी हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, इन बातों को, इन सेंटेंसेस को रिपीट करते चले जाओगे। ठीक, बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट करोगे तो ये आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो जब भी कभी भी कोई टेंस आपसे पूछेगा तो आप इजीली प्रैक्टिस होगा, बार बार होगा, बार बार सुनना होगा, पढ़ोगे, बार पढ़ोगे, फिर रिपीट होगे, फिर भूलोगे, होता है ऐसा। ठीक, लेकिन रिपीट करते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। अब अगला जो हमारा इसी की जो अगली कड़ी है वो है इंट्रोगेटिव। अगला जो हेडिंग है आप नोट कर लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जल्दी जल्दी नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंट्रोगेटिव का रूल है, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े उनका रूल क्या है कि जो भी हेल्पिंग होगी वो सेंटेंस में पहले आ जाएगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेंटेंस में पहले आ जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज पहले आती थी, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम पहले आती थी, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर पहले आती थी, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने देखा था कि विल या शैल पहले आता था। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगी, ठीक। तो इसमें लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें लिखिए इन वाक्यों को बनाते समय, इन वाक्यों बनाते समय
हेल्पिंग वर्ब डिड को वाक्य के शुरू में रख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कॉमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखिए, क्या तुम दिल्ली गए थे। देखिए सवाल पूछ लिया, क्या तुम दिल्ली गए थे, और क्या तुम दिल्ली गए थे इससे पता चला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सीधी सी बात, डिड पहले आया, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब के लिए गो, डिड यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली गए थे, और क्वेश्चन मार्क, डिड यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली गए थे। तो क्या हुआ, ये सबसे पहले स्ट्रक्चर्स का नोट कर लीजिए। सबसे पहले डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। उसके बाद 2-4 सेंटेंसेस बना दिए जल्दी से। देखो एक सेंटेंस लिखिए अगला, क्या तुमने झूठा खाना खाया था, क्या तुमने झूठा खाना खाया था। खाया था पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डिड पहले आएगा, डिड इज सब्जेक्ट के लिए, डिड यू खाने के लिए मैंने बोला, टेक का इस्तेमाल करो इसकी जगह, ज़्यादा बेहतर है। डिड यू टेक झूठा खाना, बताया था आपको लेफ्ट ओवर फूड, क्या तुमने जो खाना खाया। देखिए क्या मोहन ने नई दुकान खोली थी, क्या मोहन ने नई दुकान खोली थी। डिड मोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, बताया था डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट मोहन, ओपन वर्ब अ न्यू शॉप, क्या मोहन ने नई दुकान खोली थी। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम सुबह जल्दी उठे, क्या तुम सुबह जल्दी उठे थे। डिड यू उठने के लिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम जल्दी उठे थे। क्या उसने तुम्हें पढ़ाया था, डिड ही टीच यू, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया था, डिड ही टीच यू। क्या तुमने रोटी बनाई थी, डिड यू बेक द ब्रेड, बेक द ब्रेड आपको पता, डिड यू बेक द ब्रेड। क्या उसने पुलिस को बुलाया था, बुलाने के लिए कॉल यूज करते हैं, डिड ही कॉल द पुलिस, डिड ही कॉल द पुलिस। क्या तुमने एफआईआर दर्ज कराई थी, दर्ज कराने के लिए यूज करते हैं लॉज, LODGE, डिड यू लॉज द एफआईआर, क्या तुमने एफआईआर दर्ज कराई। तो बेटा यहाँ पे देखा सबने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, वो सबसे पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब में इस तरह का यूज हुआ। और एक चीज़ आपने बार बार पढ़ी है, हर टेंस में पढ़ी है कि अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक, कि मोहन ने नई दुकान क्यों खोली थी, तो क्यों यानी वाई, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो वो सबसे पहले आ जाता है। वाई डिड मोहन ओपन
अ न्यू शॉप, मोहन ने नई दुकान क्यों खोली है। तो ये कई बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो बस हमें क्या करना होता है, इसी स्ट्रक्चर में सिर्फ वो क्वेश्चन वर्ड पहले रख देते हैं तो क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं, ना है तो मैं समझा दूंगा। वैसे तो कई बार आप समझ चुके हो कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से आप समझिए, करिए। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, आज इतना काफ़ी। थैंक यू।